जय हिंद पंडित जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि आत्मा को कैसे डिस्क्राइब करें। और अगर किसी को समझाना है कि व्हाट इज आत्मा, तो उसको कैसे समझाएंगे। और जीव और आत्मा सेम है या अलग अलग है? ठीक, देखिए, सबसे पहली बात तो आत्मा को कैसे डिस्क्राइब करें, तो उसके लिए तो बहुत सारे अपने पास में एग्जांपल है। उनको जस्ट एक डेड बॉडी और एक लिविंग पर्सन के बारे में, दोनों में डिफरेंस सामने समझाइए। अभी एक व्यक्ति है जो बोल रहा है, हंस रहा है, आंखें खुली हुई है, वो देख पा रहा है, वो सुन पा रहा है, उसके हाथ पैर चल रहे हैं। इट मीन्स अंदर बॉडी के अंदर एक ऐसी कोई ना कोई पावर है जो इन सबको चला रही है। और वहीं सेकंड पर्सन को जब अपन देख रहे हैं कि उसकी डेथ हो गई है, वो मर चुका है आदमी, और डेड बॉडी रखी हुई है। अब उसके हाथ पैर नहीं चल रहे हैं, वो आंख नहीं खोल पा रहा है, वो नहीं बोल पा रहा है, वो सांस नहीं ले पा रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब उसकी बॉडी के अंदर एक ऐसी जो पावर थी पहले, वो चली गई है। वो पावर का नाम है आत्मा, उस पावर का नाम है सोल। तो आत्मा के बारे में तो ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल आप लोगों के बीच में है। किसी को भी समझाने के लिए आप इससे अच्छा और कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता है। और सेकंड थिंग ये है कि आत्मा को तो सब दर्शनों ने स्वीकार किया, चाहे जैन दर्शन हो, चाहे न्यायिक दर्शन हो, चाहे बौद्ध दर्शन हो, चाहे मीमांसक दर्शन हो, अदर कास्ट भी, चाहे हिंदू रिलीजन हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मोमडन हो, आत्मा को सबने स्वीकार किया है। फर्क इतना हो सकता है कि उनका स्वरूप कैसा है उसके बारे में क्लियरिफिकेशन सबसे मिले या नहीं मिले, लेकिन जैनिज्म में आपको सारा क्लियरिफिकेशन मिलेगा। एक एक पॉइंट, आत्मा का स्वरूप, आत्मा का ज्ञान, आत्मा के गुण, आत्मा के कर्म कैसे जुड़ते हैं, आत्मा से कर्म कैसे अलग होते हैं। अभी इसका मरण हुआ तो वो क्यों हो गया, क्योंकि उसकी आयु का कर्म समाप्त हो गया, अब उसकी अगली आयु शुरू होने वाली है। ये सारा का सारा डिस्क्रिप्शन जैनिज्म में मिलेगा। तो आत्मा के बारे में जानने के लिए ये एक बहुत, एक पावर जिसको अपन कहते हैं कि भाई अंदर एक बैठा है कोई व्यक्ति, जैसे बहुत क्लियर कहते हैं कि जो दिख रहा है वो मैं नहीं हूँ, लेकिन जो देख रहा है वो मैं हूँ। अब आप कहेंगे देख तो हम आंखों से रहे हैं, बात आ गई ना। देख तो हम आंखों से रहे हैं, आंखें नहीं देख रही, आंखों से देख रहे हैं। आंखें हो गई करण, साधन हो गई। कर्ता ने कर्म को करण से, मतलब के द्वारा, साधन, आंखों से देख रहे हैं, जैसे चश्मे से देख रहे हैं। जैसे चश्मा का कितना अच्छा उदाहरण आ गया। चश्मे के बिना अगर हमको कम दिखता है तो हमने चश्मा लगा लिया तो हमें अच्छे दिखना लगा। ऐसे ही आंखों को नहीं दिखता है। अच्छा, चश्मा देख सकता है क्या? लेकिन चश्मे को आंख पे लगा लिया तो चश्मे के माध्यम से देखा। ऐसे ही आंखें नहीं देख सकती, लेकिन जिसको आंखें मिली है वो आंखों के माध्यम से देख सकता है। तो वो कौन देख सकता है, कौन देख रहा है? अंदर बैठा हुआ आत्मा। तो जो मुझे दिख रहा है वो मैं नहीं हूँ, ये स्वरूप जो बाहर, ये मैं नहीं हूँ। लेकिन जो देख रहा है वो मैं हूँ, जो सुन रहा है वो मैं हूँ। ये सब तो बाहरी साधन है, इंद्रियां हैं, ये तो निमित्त है। कान के माध्यम से सुन रहे हैं, आँख के माध्यम से देख रहे हैं, नाक के माध्यम से सूंघ रहे हैं। सूंघ कौन रहा है? फील कौन कर रहा है? अनुभव कौन कर रहा है? कष्ट का अनुभव कौन कर रहा है? सुख का अनुभव कौन कर रहा है? गर्मी लगी, बढ़िया ऐसे चला, हाँ मजा आ गया। ये आवाज कहाँ से आई? ये खुश होने की अनुभूति कहाँ से आई? इसका नाम है आत्मा। तो इसलिए इस प्रकार से इस आत्मा के स्वरूप को जानना चाहिए। रही बात आत्मा और जीव, वैसे तो सामान्य से एक ही है, पर्यायवाची नाम है। लेकिन हाँ, कर्णानुयोग और द्रव्यानुयोग आदि की अपेक्षा से अंतर वहां पे विशेष रूप से जीव शब्द का प्रयोग द्रव्य में किया जाता है द्रव्यानुयोग की अपेक्षा से। और आत्मा शब्द का अति अर्थात जानने आदि के अर्थ में जहाँ उसका स्वरूप बताया जाता है, तो वहां पर आत्मा शब्द का प्रयोग किया जाता है। सामान्य रूप से दोनों का अर्थ एक। जीव के डेफिनेशन में हम बोलते हैं ना, जो सुख दुख का अनुभव करता है, जो ज्ञाता दृष्टा है, वो जीव है। अगर जीव और आत्मा अगर पर्यायवाची है, तो आत्मा थोड़ा सुख दुख का अनुभव करती है। लास्ट में क्या बोले? अगर जीव और आत्मा पर्यायवाची है तो आत्मा आत्मा नहीं, सुख दुख का अनुभव नहीं करती ना। क्यों आत्मा नहीं तो करती? प्योर सोल है, सबके पास है, जितने भी जीव हैं। वो हाँ तो कर्मों की सब वजह करते से हैं। बस, वैसे तो आत्मा का स्वरूप ऐसा नहीं है ना। आत्मा का स्वरूप सुख दुख नहीं है, मतलब आत्मा का तो ज्ञान दर्शन गुण है। नहीं, देखिए ऐसा कोई दिक्कत नहीं है।
जीव का स्वभाव भी वैसा ही है। जीवो उवो गमो अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो भूता संसारत्व सिद्धो सो विश्व सो डगई। जब अपन जीव की बात करते हैं तो ऐसा नहीं समझना है कि आत्मा मतलब जो सुख दुख का अनुभव करता है उसको जीव कहते हैं, और जो सुख दुख का अनुभव नहीं करता है उसको हम आत्मा थोड़ी ना कहेंगे। आत्मा का स्वरूप ऐसा थोड़ी ना बना जा सकता है कि जो सुख दुख का अनुभव करता है उसे आत्मा कहते हैं। ये लाइन अगर हम बोलेंगे तो गलत नहीं होगी। आत्मा भी सुख दुख का अनुभव करता है, जीव भी सुख दुख का अनुभव करता है। तो ये मैंने आपको कहा, जैसे एक दूसरे उदाहरण से समझिए, जैसे आप लोग अपन 7 तत्व की बात करते हैं तो जीव तत्व, 9 पदार्थ की बात करते हैं जीव पदार्थ, जब हम द्रव्य की बात करते हैं तो जीव द्रव्य, और जब अस्तिकाय की बात करते हैं तो जीवास्तिकाय। 4 चीजें हो गई ना, जीव द्रव्य, जीव तत्व, जीव पदार्थ और जीव अस्तिकाय। अब है चारों एक ही चीज, जीव की बात कर रहे हैं लेकिन अपेक्षाकृत थोड़ा थोड़ा अंतर है। जब अपन द्रव्य की बात करेंगे तो वहां उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत और सद्रव्य लक्षणम, वो वाली डेफिनेशन लगाएंगे। जब हम पदार्थ की बात करेंगे तो पदार्थ की अपेक्षा से लगाएंगे। जब अस्तिकाय की बात करेंगे तो क्षेत्र की अवगाहना आदि की अपेक्षा से, वस्तु तत्व की या उसके जो कायवान है उस अपेक्षा से, प्रदेशों की अपेक्षा बात करेंगे। जब हम क्या बचा, जीव तत्व बचा, तो भाव की अपेक्षा से तस्य भावस्तत्वम। तो शब्द वही है, जीव और आत्मा सामान्य से पर्यायवाची है, लेकिन जब अपन किस शब्द का प्रयोग विशेष रूप से कहाँ किया जाता है, किन ग्रंथों में, किन अनुयोगों में, किस अपेक्षा से, वहां जरूर थोड़ा सा अंतर बताया गया है। इसके अलावा और कोई अंतर नहीं है। सामान्य से देखेंगे तो जीव जानता देखता है, आत्मा जानता देखता है, सारी डेफिनेशन सेम ही मानी जाए। जी धन्यवाद पंडित जी। एक और क्वेश्चन, जो उत्पाद व ध्रुव आपने बताया वो धर्म और अधर्म द्रव्य में कैसे लगेगा? किसमें? धर्म और अधर्म द्रव्य। धर्म और अधर्म द्रव्य में जीव और पुद्गल का अपन एग्जाम्पल समझा था। जितने भी द्रव्य होते हैं वो सब उत्पाद वे ध्रुवयुक्तम सत की बात अपन करते हैं। तो चाहे धर्म द्रव्य हो या अधर्म द्रव्य, मैं तो कहता हूँ आकाश और काल द्रव्य भी इसके साथ में जोड़ दीजिए। तो 4 जो शुद्ध द्रव्य हैं जिनको हम अमूर्तिक द्रव्य कहते हैं, 4 त्रैकालिक शुद्ध द्रव्य कहे जाते हैं 6 द्रव्यों में से, धर्म अधर्म आकाश और काल, इनमें उत्पाद वे द्रव्य कैसे लगेगा? तो आचार्यों ने उदाहरण दिया, इन सब द्रव्यों में सामान्य गुण की अपेक्षा से एक अगुरु लघु नाम का गुण होता है। उस अगुरु लघु गुण में प्रति समय परिणमन परिवर्तन होता है, और उस परिणमन और परिवर्तन की अपेक्षा से अगुरु लघु गुण में परिणमन होने से गुणी में परिणमन हो जाता है, क्योंकि गुण और गुणी दोनों एक हैं, दोनों अभेद हैं। जैसे अभी अपन ने, मैंने वहां बताया था ना, कथनचित भेद अभेद के स्वरूप में, तो ऐसे ही गुण और गुणी, आत्मा और आत्मा का ज्ञान दर्शन क्या अलग हो सकता है? नहीं हो सकता। ऐसे ही गुण में अगर परिणमन हो रहा है तो गुणी में अपने आप परिणमन स्वीकार किया जाता है, और गुण कहलाएगा वहां पे अगुरु लघु। उन्होंने उदाहरण दिया, जैसे आपने किसी पात्र में पानी भर लिया, अब पानी भरने के बाद आप ऊपर से पानी डाल नहीं रहे और उसमें से पानी निकाल भी नहीं रहे, लेकिन आपने बाहर से चम्मच से उसको टक टक किया, टच किया। उससे क्या हुआ? उस पानी में लहरें उठी और गिरी, बहुत थोड़ी थोड़ी, चाहे कम उठी गिरी। तो लहरें का उठना उत्पाद और लहरों का गिरना व्यय, और पानी का एज इट इज बने रहना ये द्रव्य। आचार्यों ने उदाहरण दिया है, और शुद्ध द्रव्यों में सिर्फ हम उदाहरण के माध्यम से ही समझ सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल हमारे सामने नहीं है, इसलिए क्योंकि हम अमूर्त द्रव्यों को नहीं जान सकते, इंद्रियों गोचर नहीं है। इसलिए शुद्ध द्रव्यों में जितने भी शुद्ध द्रव्य हैं, इवन सिद्ध भगवान जो शुद्ध द्रव्य है, उनमें भी अगुरु लघु नाम के गुण के कारण से प्रति समय परिणमन और परिवर्तन हो रहा है। तो धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य, इनमें भी इसी तरह से उत्पाद वे घटित करना चाहिए। जी धन्यवाद पंडित जी। अंतिमा जी पाटिल। जय जिनेन्द्र भैया जी। जी जय जिनेन्द्र। लास्ट क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था सतियों के बारे में, जैन सतियों के बारे में, तो उसका मुझे एक इन्फॉर्मेशन आपको बताना है कि वो जो मैंने पूछा था वो गलत इन्फॉर्मेशन छपवाई गई थी।
एक्चुअली वो प्रिंटिंग मिस्टेक था। और वैसी कौन सा वाला आप 1000 कैसे क्लियर करेंगे उसको? मैंने पूछा था कि जैन सतिया जो साध्वी बनी है वो नियम से मोक्ष जाती है मोक्ष क्या, ये जाती है, पूछा। ओके हाँ, राइट। तो प्रिंटिंग मिस्टेक से उन्होंने 1000 पुस्तकें छपवाई थी, वो उन्होंने करेक्ट कर लिया था। एक्चुअली ये प्रोग्राम रखा था कि जो बच्चे हैं माइट बी फ्रॉम 8th क्लास टू 12th क्लास, अभी छुट्टियां चल रही है तो उनका शिविर ले रहे थे, तो उसमें ना ये सिखा रहे थे। तो वो मेरे ध्यान में आया और मैंने आपसे पूछा तो उनको बता दिया, तो उन्होंने वो सारी पुस्तकें फिर से लाइक वो करेक्शन के लिए दी है और फिर से बांटी जाएंगी। लेकिन यही मेरा होना प्रश्न इसी चाहिए। से रिलेटेड है कि ऐसे बहुत सारे बुक्स होते हैं जिसमें गलत इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, हमें पता नहीं है, क्योंकि जो आता है हमें लगता है कि वो किसी ने लाइक बोला है, ये जिनवानी ही है, तो हम वैसे ही ग्रहण करके आचरण में लेकर आते हैं। जैसे अभी लाइक मैंने लास्ट में भी आपको पूछा था कि जो अष्टद्रव्य का सवाल था कि सचित वस्तु चढ़ाना नहीं चढ़ाना, हमने तो यही सीखा है, ये तो ये मुझे अभी रियलाइज हो रहा है। तो ऐसे अगर गलती से अगर हमारे आचरण में आ गया तो फिर क्या करें? ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। दो बातें यहाँ पर समझना। सबसे पहली बात तो अगर कभी ऐसी स्थिति बने या बनती ही है सामान्य श्रावकों के साथ में कि उनको नॉलेज नहीं होता है और कोई भी बुक उन्होंने पढ़ी और बुक में जो लिखा हुआ है उनकी मेंटेलिटी वैसी बन गई, धारणा वैसी बन गई, समाज में जो हो रहा है वो उन्होंने देखा और देख करके वैसा स्वीकार कर लिया तो वैसा ही करने लग गए। अब वो सही है या गलत है वो उसको स्वीकार करते भी हैं, जानते नहीं है। तब ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो इस बात का अपन को ध्यान रखना है कि अगर कभी ऐसी पोजीशन अपने सामने आए तो अगर अज्ञानतावश अगर अपन ने कुछ गलत बात समझ भी ली है या सुन ली है, समझ स्वीकार कर ली है, तो उसमें कोई बहुत बड़ा पाप नहीं लगता। लेकिन अज्ञानी कब तक बने रहेंगे? अभी आप लोगों के सामने ये जो श्रवण संस्कृति क्लासेस स्टार्ट हुई है, ये आप लोगों के लिए गोल्डन टू गोल्डन नहीं, मतलब का डायमंड चांस है। अगर हमें कहीं पर भी किसी भी चीज का डाउट लगता है तो आप पूछिए ना, यहाँ तो बिल्कुल ओपन मंच है, खुला मंच है। आपको किसी भी विषय से संबंधित कुछ समझ में नहीं आता हो, किसी बुक से रिलेटेड आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछिए। जहां तक मेरा ज्ञान का क्षेपक्षम होगा मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के बीच में बताने के लिए। वो एक समय अलग था जिस समय हमारे बीच में कोई विद्वान नहीं मिलते थे, हमारे बीच में साधु संत नहीं थे, हमारे बीच में कोई जानकार नहीं थे, तो बस वो जो परिपाटी चली आ रही है तो चली आ रही है, बड़े बुजुर्ग जो करते आ रहे हैं वही हम लोगों ने कर लिया। लेकिन आज जब अपने पास में इतने अच्छे साधन उपलब्ध हैं, घर बैठे, बताइए कोरोना की देन है ये जूम चैनल, पहले ये भी नहीं था। तो आज घर बैठे अपन को इतने अच्छे साधन उपलब्ध हो रहे हैं तो अपन उनका यूज क्यों नहीं करें? और जब सामने अपने पास में है तो अपन को जरूर पूछ करके उस बात को क्लियर कर लेना चाहिए, क्योंकि अज्ञानता बहुत बड़ा पाप है। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने लिखा, आपने जो पहली बात बोली, जो मैंने आपको कहा कि अज्ञानता के कारण से अगर किया है कोई पाप, दोष लगेगा लेकिन कम लगेगा। और एक जानबूझ करके जानने के साथ हाँ मुझे ये गलत काम है नहीं करना चाहिए फिर भी आप कर रहे हैं तो दोष ज्यादा लगेगा। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने लिखा, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषेभ्यस तद विशेष है। शास्त्रों में अंतर पड़ता है, एक जान करके पाप कर रहा है और एक अनजाने में पाप कर रहा है। तो अब तक जो दोष लगे वो अनजाने में थे, लेकिन अब जब जान लिया तो जानने के तुरंत बाद में हमको उस पाप से दूर हो जाना चाहिए। और जानने के लिए अपने पास में सब साधन उपलब्ध हैं तो अपन को उसके माध्यम से उसे ठीक करना चाहिए। जी भैया, एक्चुअली मैं शुक्रगुजार हूँ कि ये मंच हमें मिला, देर से मिला पर मिला सही, और बहुत सारे चेंजेस भी आ रहे हैं, बहुत कुछ सीखने भी मिल रहा है, तो इसीलिए उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद। बिल्कुल, पूरी इस टीम को दीजिए, हमें नहीं, जो टीम पूरा ये हाँ, कर रही सभी को है। भैया, जो जिसका जिसका इसमें इन्वॉल्वमेंट है ना, हम तक लाने के लिए उन सभी का धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। विकास भैया, विकास जी बोलो। हाँ, जय जिनेन्द्र भैया जी। जय अच्छा जिनेन्द्र। भैया जी, आपने एग्जाम के रिलेटेड बहुत सारे चीज बोले, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बताइए एग्जाम का रिजल्ट क्या सबको सबका मिलेगा या फिर कैसे है, कैसे मतलब नहीं देखिए, मेरा एग्जाम का रिजल्ट के बारे में क्योंकि सबके सब देने में
थोड़ा सा एक प्रॉब्लम ये हो जाता है कि सामने वाले को लगता है यार मेरे कम मार्क्स आए और उसको पता चल जाएगा तो मुझे थोड़ा सा हीन भावना मन में आएगी। तो इसलिए एग्जाम का जो रिजल्ट है वो आपने पूछा है तो मैं आपकी जिज्ञासा को शांत कर देता हूँ और आपके माध्यम से सब लोगों को बता देता हूँ कि सिर्फ जो टॉप 5 रहेंगे उनका रिजल्ट सब लोगों के सामने अनाउंस होगा। इनके अलावा जितने भी मेंबर्स एग्जाम देंगे उन सबको रिजल्ट इंडिविजुअल उनके मोबाइल पे भेज दिया जाएगा। जो उनका जिस रजिस्टर्ड नंबर जो आपको होगा, रजिस्ट्रेशन जो आप कर रहे हैं उसमें जो आपका मोबाइल नंबर होगा उसमें आपको व्हाट्सएप या SMS या जो भी सुविधा बनेगी उसके माध्यम से आपको आपका रिजल्ट आप तक मिल जाएगा। लेकिन यहाँ सबके बीच में हम सबका रिजल्ट अनाउंस नहीं करेंगे, उससे बहुत लोगों को थोड़ा सा एक कतराने वाली भावना होती है कि यार भैया जी मेरा रिजल्ट सबके सामने अनाउंस करेंगे, सबके सामने मेरा नाम अनाउंस करेंगे, क्या पता मेरा एग्जाम बिगड़ गया, कुछ भी एक मन में भावना आ जाती है। तो इसलिए लेकिन हाँ, अगर आप फिर बाद में देखी जाएगी तो टॉप 5 के ऊपर डिपेंड है कि टॉप 5 कितने मार्क्स तक जाते हैं। अगर 95 से अबाउ चले गए तो हम हो सकता है कि 90 से 95 के बीच में जो है उनका भी अनाउंस कर दें प्रोत्साहन के लिए, इंस्पिरेशन के लिए। तो वो एक रिजल्ट पे डिपेंड है। अभी तो हमने यही डिसाइड किया है कि जो टॉप 5 होंगे उनको हम यहाँ अनाउंस करेंगे और बाकी का जो रिजल्ट है वो उनके इंडिविजुअल नंबर्स तक भेजा जाएगा। ठीक है भैया जी। अच्छा भैया जी, एक और चीज जस्ट बोलना चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम भैया जी ये बहुत जन का बहुत कंट्रीब्यूशन है अलग अलग लेवल। तो लास्ट में है ना अपन 2 मिनट पाटनी अंकल को भी देंगे, वो भी कुछ बोलेंगे क्योंकि एग्जाम वो देने के लिए सबको उनको भी आह्वान देना है। तो पाटनी अंकल भी कुछ बोलेंगे 2 मिनट के लिए। हाँ, उसके पहले 2 क्वेश्चन है। पाटनी अंकल, जय जिनेंद्र, उत्तम क्षमा है, 2 मिनट रुकिएगा। आपसे इन 2 क्वेश्चन के बाद में बात करते हैं। एक बार म्यूट कर लीजिए आपका माइक। मनोज विनीता जी। हाँ भैया जी, मेरा यही क्वेश्चन था केवल। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। क्वेश्चन ये है कि कुछ पासिंग मार्क्स हैं या कैसे? हमने तो बीच में थोड़ा इंटरमिटेंट ज्वाइन किया है तो कुछ क्लासेस हैं कुछ नहीं है। नो प्रॉब्लम। पासिंग मार्क्स तो आपके जितने मार्क्स आएंगे वो सब पासिंग ही है। और देखिए मैं फिर निवेदन करूं, वैसे तो पासिंग मार्क्स 36 होते हैं लेकिन मैं जैनिज्म के पेपर में मैं अपने आप में ये सोचता हूँ कि कम से कम 60 तो आना चाहिए। अब बहुत इजी पेपर रहेगा, डोंट वरी। भाग इतना एक है और बहुत इजी है। आप लोग थोड़ा सा आधा 1 घंटा भी डेली निकालेंगे तो भी ये कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए डोंट वरी। ये टाइमिंग का कुछ है क्या कि 45 मिनट से अगर पहले कोई सबमिट करेगा तो उसका पहला नंबर आएगा, ऐसा कुछ है? मेरी बेटी पूछ रही है, शी इज वेरी एक्साइटेड। नहीं, वैसा वाला अभी नहीं रखा है टाइमिंग वाला, क्योंकि 100 क्वेश्चंस हैं तो 45 मिनट्स से मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा चाहिए भी सही है। और कम भी रहेंगे या ज्यादा भी रहेंगे तो वो बस वो टाइमिंग ही है। तो वो जल्दी सबमिट करने वाला क्विक वाला तो अभी तो फिलहाल नहीं सोचा। भैया जी 45 मिनट्स बहुत कम है, कम से कम 1 आवर होना चाहिए। 100 मार्क्स का पेपर 3 घंटे का होता है। एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में भी 3 घंटे का होता है 100 मार्क्स का पेपर। वो वहाँ के क्वेश्चंस अलग लेवल के होते हैं। यहाँ तो बहुत इजी क्वेश्चन है और यूँ समझिए कि एक क्वेश्चन के लिए मुश्किल से 20 सेकंड या अधिक से अधिक 30 सेकंड तो आराम से हो जाएगा। नो प्रॉब्लम। भैया जी मेरा ये कहना था कि फर्स्ट जो क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन पेपर है या व्हाटएवर एग्जाम, एटलीस्ट एक ट्रायल एग्जाम होना चाहिए। मतलब इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज एग्जाम। उसमें क्या है, थोड़ा कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है। ओके, नो प्रॉब्लम। अगर आप ऐसा सभी है, ठीक है, अगर आप ऐसा कह रहे हैं, एक्चुअल सार जो समझने में प्लान कर लेते हैं टीम से बात करके और 10 क्वेश्चंस का एक हम प्लान एग्जाम कर लेते हैं। 10 क्वेश्चन बना करके आप लोगों के बीच में ग्रुप में भेज देंगे, उससे सब लोग उसको सबमिट कर लेते हैं। प्लान करके आपको ग्रुप में मैसेज कर दिया जाएगा। बहुत अच्छा आपने सजेशन दिया, इस पे जरूर विचार करके इस पे प्लान करें। धन्यवाद। ठीक, जय जिनेंद्र। अतीश जी पांडे। जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र। मनोज भैया ने तो 2 क्वेश्चन पूछ लिए मेरे, पर मेरा एक सवाल था जो मैं जरूर पूछना चाहूंगा कि आजकल सब लोग, अब हम लोग वो चैट जीपीटी यूज करते हैं ना भैया जी, तो जब भी कोई अगर चैट जीपीटी में जैन धर्म के बारे में पूछता है तो इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है चैट जीपीटी से।
तो मैंने थोड़ा इसके बारे में आगे पढ़ा, देखा तो ये कहाँ से इंफॉर्मेशन आ रही है, तो वो मुझे लगा कि ये विकिपीडिया से आ रही है, जो कि गलत इंफॉर्मेशन पास ऑन हो रही है। तो उसके वजह से क्या हो रहा है, जो भी धर्म का ज्ञान जो भी ये चैट जीपीटी टूल दे रहे हैं ना, तो वो गलत जा रहा है समाज में और इसमें। तो इसे कैसे फिक्स करा सकते हैं? देखिए आतिश भैया, उसका एक सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो यही है कि जो उसमें अपलोड करता है उसका जो नॉलेज है या उसको जो बुक्स है या जो उसके पास में है, जितने भी सोर्स उसके पास में है वो सब उसने उसमें अपलोड किया है। अब वही बात है कि हकीकत अगर मुझसे पूछे तो पाटनी अंकल प्लीज एक बार अपना माइक म्यूट कर दीजिए। हाँ, थैंक यू। तो मैं जो बात कर रहा हूँ कि एक मन की जो पीड़ा है, या मैं हमेशा सोचता हूँ कि हम लोग दिगंबर जैन बहुत पीछे हैं इसी कारण से, क्योंकि हमारा कोई भी चीज जो है वो अपलोड नहीं है सोशल मीडिया पे। आज जो जमाना जहाँ आगे बढ़ रहा है उस चीज में हम बहुत पीछे हैं, और श्वेतांबर इस मामले में बहुत आगे हैं। तो जहाँ अप्रिसिएशन किया जाता है वहाँ श्वेतांबरों का इसी बात पे अप्रिसिएशन होता है। उनके पास सारी चीजें हैं, पैसा है या नॉलेज है या जो चीजें उनके पास में वो उन्होंने डाल दी, अपलोड कर दी। आज बुक्स वगैरह भी जो हैं, जो स्कूल्स में पढ़ाई जाती हैं, या जैनिज्म के बारे में जहाँ पर भी कोई भी बात आती है सोशल मीडिया पे, विकिपीडिया की आपने बात करी, जहाँ की बात सारी की सारी चीजें जो हैं वो सब उनकी अपलोड की हुई है। तो अब वो जो उनके पास नॉलेज है वो उन्होंने अपलोड करी है। तो अब अपन क्या कर सकते हैं अपने पास में? देखिए, उसको नेगलेक्ट करने का तो कुछ उपाय नहीं है, और अगर अपन उसको नेगलेक्ट करेंगे तो अपन ही फंस जाएंगे कि वही बात है कि अपन है कितने से और उसमें भी अपन लड़ाई झगड़ा करेंगे। तो अपन को उनको नेगलेक्ट नहीं करना है, अपन को अपनी लाइन बढ़ानी है। जो पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि सामने वाले की लाइन को मिटाना नहीं है, अपनी लाइन बड़ी करनी है। तो अपनी लाइन बड़ी करने के लिए क्या करो, जितना हो सके इस सोशल मीडिया का यूज अपन को करना है। जितना हो सके अपन अपने जो शास्त्र हैं उनको अपन पूरा पीडीएफ बना करके उनको अपलोड करें, उनकी विकिपीडिया व जो भी आप लोग सब, क्योंकि टेक्निकल मास्टर्स यहाँ पे हैं, तो वो जिस जिस साधन से, जिस जिस माध्यम से वहां तक दुनिया तक पहुंच सकता है उसको अपन अपलोड करने की कोशिश करें। जितने भी अपन, कोई भी, मैं कहता हूँ कि किसी भी चीज पे डिस्कस कर रहे हैं या कोई भी प्रोग्राम हुआ, अपने समाज का प्रोग्राम हुआ, किसी भी पॉइंट को लेकर के डिस्कस हुआ कि नहीं विद्वान कि नहीं महाराज जी, इन सबको जितना हो सके यूट्यूब पे डालो, जितना हो सके इंस्टा पे डालो, तो इससे प्रभाव न होगी। आज अपन को देख रहे हैं, चाहे बीके शिवानी हो, चाहे अदर कास्ट की कोई भी हो, वो छोटी छोटी रील्स बनाते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स बनाते हैं, और बना करके बात वही है जो जैनिज्म की है, बस कहने का उनका तरीका अलग है, तो वो फेमस हो रहे हैं। तो वही चीज अगर अपने मुनि महाराज या अपने विद्वान या अपन और कोई भी हैं, तो वो जितना ज्यादा अपन प्रसारित करेंगे तो धीरे धीरे वो कम होंगे और अपनी लाइन आगे बढ़ेगी। ये इसका उपाय है, इसके अलावा और कोई नहीं। क्योंकि एक मैंने सिंपल क्वेश्चन इंक्वायरी किया था टूल आने के बाद कि जैन धर्म के बारे में दीजिए, तो उन्होंने कहा जैन धर्म का उगम महावीर स्वामी जी के जन्म से, मतलब तब से जैन धर्म का उगम हुआ, तो जो हाँ, कि मतलब अपने बेसिक ही जिनवानी इंटरडिक्टिंग है। वही बात है, वही माइनस पॉइंट है ना। अब जब तक ये पॉइंट्स डलेंगे नहीं तब तक वो चीज माइनस नहीं होगी। ये पॉइंट्स डलें, बार बार इस पे कुछ सर्च करने वाला बार बार सर्च करे, बार बार उन चीजों को देखे, तब जाकर के ये कुछ आगे बढ़ पाएंगे। फिर भी कोशिश जारी है, करते रहें। जरूर, धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू। चंद्रगुप्त भैया। जय जिनेन्द्र पंडित जी। हाँ, जय जिन भैया। पंडित जी, एक इंद्रिय दूसरे इंद्रिय में इंटरफेयर नहीं करते, ये तो मतलब बेसिक है। जैसे कि कर्णेंद्रिय सिर्फ सुनने का काम करेगी, और रसनेंद्रिय सिर्फ जीवा मतलब अपनी जबान काम करेगी, स्पर्शनेंद्रिय सिर्फ मतलब हल्का भारी गरम ठंडा सख्त स्निग्ध रुक्ष ये करेगी। लेकिन जिह्वा से भी हम ठंडा गरम ये जान सकते हैं, स्निग्ध भी जान सकते हैं, रुक्ष भी जान सकते हैं। ये तो मतलब थोड़ा सा रिव्यू करते समय थोड़ा सा मेरे मन में ये जिज्ञासा ये आ गई। बहुत अच्छा प्रश्न आपका। इसका दूसरा, मतलब ये है, एक एक हाँ, प्रश्न पे दूसरा ये भी है सुनो, कि एक एक कर्णेंद्रिय। प्रश्न को। हाँ, ठीक, इसका मतलब ये है हमारी रसना इंद्रिय के ऊपर की जो त्वचा है
उसमें रसना इंद्रिय के साथ साथ स्पर्शन इंद्रिय भी जुड़ी हुई है। रसना इंद्रिय, जैसे एक एग्जांपल, ये जो टंग है, इस टंग में जहाँ स्वाद लेने वाला भाग है वहां से हमें स्वाद आता है, लेकिन जिसके अलावा पूरा जो पार्ट है वो स्पर्शन इंद्रिय से टच है, स्पर्शन इंद्रिय वाला है। जैसे हाथ, जैसे पूरी बॉडी में जिसको अपन कहते हैं स्किन है, वैसे ही उसके ऊपर स्किन है, तभी तो अपने को गर्म फील हो रहा है, ठंडा फील हो रहा है, रुक्ष फील हो रहा है, चिकना फील हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, रसना इंद्रिय में डबल ताकत नहीं है, स्पर्शन की भी और रसना की। रसना इंद्रिय अपना काम कर रही है और वो स्पर्शन इंद्रिय पूरी बॉडी में सब जगह है, इसलिए वो अपना काम कर रही है। तो वहां पर भी अपने को रसना इंद्रिय की स्किन जानना चाहिए, ऐसा समझ। ओके ओके, क्योंकि मैं रसना इंद्रिय मतलब पूरी जीवा ऐसा मतलब ये कर रहा था, मतलब समझ ले रहा था। हाँ नहीं, ऐसा नहीं मानेंगे। आप साइंस में देखिएगा एक बार, क्योंकि मुझे ऐसा याद आ रहा है, साइंस के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत बार अपन पढ़ते हैं इस टंग के उन्होंने 4 पार्ट किए हैं, जिसमें मीठा का पार्ट जो है वो सबसे आगे वाला है, कड़वे का जो पार्ट है, मतलब एक एग्जाम्पल है, शायद मुझे हो सकता है कि मैं इसमें कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन जो मैं एक माइंड में मुझे याद आ रहा है, अपन कोई भी कड़वी गोली खाते हैं तो कड़वी गोली को अपन आगे नहीं रखते, अपन बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे रखते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि लास्ट पॉइंट पे रखने पर अपने को कड़वाहट कम लगती है, और आगे वाली जीभ का जो पार्ट होता है उस पर कड़वाहट ज्यादा होती है। तो उस जीभ में जो स्वाद बने हुए हैं वो उसके भी पार्ट बने हुए हैं। तो इसका मतलब पूरी जीभ स्वाद नहीं देती है, जहां जिस वस्तु को जैसा रखो वैसा स्वाद मिलता है। तो इसका मतलब रसना इंद्रिय में स्किन भी है और पार्ट जहां है वहां रसना का स्वाद लेने की शक्ति रूप रसना इंद्रिय भी। पंडित जी बहुत अच्छा मतलब समाधान मिला मुझे इसका। इंद्रिय के विषय में, इंद्रिय उपरोक्त मतलब एकदम सूक्ष्म सूक्ष्म होती जाती है, यानी स्पर्शेंद्रिय अगर देखा जाए तो पूरा शरीर स्पर्शेंद्रिय है। दूसरा आता है घ्राणेन्द्रिय, स्पर्श रस, रसनेन्द्रिय मतलब पूरी जीवा आ गई है, मतलब वो भी एरिया अगर देखा जाए तो 100th पार्ट हो गया स्पर्शेंद्रिय के हिसाब से। फिर घ्राणेन्द्रिय देखता हूँ तो फिर ये नाक के अपने होल से बोल सकता हूँ, इसी में से हमें सुनने आता है। फिर चक्षुनेन्द्रिय देखता हूँ तो वो आंख, पूरी आंख आ गई। कर्णेन्द्रिय देखता हूँ तो और भी सूक्ष्म होगा। उसके आगे मन देखा जाए तो वो तो सूक्ष्म अभी तक साइंस ने पकड़ भी नहीं पाया कि मन है कहाँ पे, वो कमल दल। तो यानी ऐसा कुछ है कि एकदम उपरोक्त सूक्ष्म 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 होता जाता है। देखिए, प्रश्न आपने बहुत अच्छा किया, आपका प्रश्न जब आप मैं सुन रहा था तो मुझे बड़ा आनंद आ रहा था कि आपका चिंतन बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा कहीं पर किसी भी शास्त्र में पढ़ने को नहीं मिला, पहली बात। सेकंड थिंग, आप अभी मनुष्यों की तो बात कर रहे हो, मेरे माइंड में हाथी आया। अब हाथी का कान कितना बड़ा है, जबकि जबकि कर्ण इंद्रिय तो सबसे लास्ट में है। सूंड कितनी बड़ी है उसकी, जबकि घ्राण इंद्रिय तो तीसरे नंबर पे ही है। रसना इंद्रिय से बड़ी हो गई उसकी सूंड तो कहने का मतलब ये है, चिंतन आपका बहुत अच्छा है। लेकिन जहां आचार्यों ने 5 शरीरों की चर्चा की, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, कार्मण, और वहां उन्होंने सूत्र लिखा परम परम सूक्ष्मम, आगे आगे के शरीर और सूक्ष्म हैं। ऐसा वर्णन इंद्रियों के संबंध में आचार्यों ने कहीं पर भी नहीं किया कि स्पर्शन से सूक्ष्म रसना है, रसना से सूक्ष्म घ्राण है, घ्राण से सूक्ष्म कर्ण है, कर्ण से सूक्ष्म घ्राण से सूक्ष्म चक्षु है, चक्षु से सूक्ष्म कर्ण है। ऐसा कहीं पर भी वर्णन नहीं किया है। इसलिए जो वर्णन आचार्यों ने नहीं किया हो उसमें हम अपनी जीवा नहीं चलाते। अगर आगम में कहीं पर भी लिखा होता या कहीं पर भी कोई पॉइंट हल्का सा भी होता तो फिर अपन थोड़ा सा और उसको तर्क बुद्धि से या खोज करके या और समझ करके अपन को समझ सकते थे। लेकिन चूंकि आपने जो बात कही है ये मनुष्य में एक अपेक्षा से आपने चिंतन दिया है, लेकिन अन्य जीवों की अपेक्षा लगाएंगे तो फिर ये बात घटित नहीं होगी। सही, चाहे वो छोटा प्राणी हो चाहे बहुत बड़ा प्राणी हो। आप अभी यहाँ की बात कर रहे हैं, हम आगे बढ़े जब भोग भूमि में जाएं, और भोग भूमि क्या क्या छोड़िए, कर्म भूमि का जो प्रारंभ का काल है, उस प्रारंभ के काल में आप पढ़ेंगे, जब आप और डेप्थ में जाए, त्रिलोक परिणति, त्रिलोक सार, ये ग्रंथ पढ़ेंगे, तो कर्म भूमि जब चतुर्थ काल का प्रारंभ होता है, उस समय ये एकेंद्रीय जीव जो होता है, एक कमल जो एकेंद्रीय है, उस एक कमल की अवगाहना कितनी है, तो उन्होंने लिखा 1 योजन।
एक कमल एक योजन का, वनस्पति का एक जीव है, एक इंद्रिय जीव है, एक योजन का मतलब 4 कोस। अब आप कहाँ अपन सोचेंगे कि यार स्पर्शन इंद्रिय इतनी बड़ी हो रही है। ऐसे ही वहां उन्होंने मक्खी की जो अवगाहना वो बताई, 3 कोस की बड़ी मक्खी, चींटी। तो अलग अलग अवगाहना। ये अपना अवसर्पणी का पंचम काल चल रहा है, डिमोशन चल रहा है, इसलिए अवगाहना कम कम होती जा रही है। पहले के समय की अपन बात करेंगे चतुर्थ काल की, और उसके पहले जाएंगे तो भौगभूम में और बड़ी बड़ी अवगाहना। तो एवरेज यही बनेगा। मनुष्य की आप बात करेंगे तो मनुष्य का शरीर ऐसा ही होता है। तो आपके जो चिंतन है या आपने कहीं पढ़ा है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन चूंकि आगम में नहीं है इसलिए अपन को उस रूप में उत्तर नहीं दे सकते। अब आप भी ये मुझे क्लियरिफिकेशन दीजिए कि आपने कहीं सुना है, कहीं पढ़ा है, या आपका ये व्यक्तिगत चिंतन है? नहीं, जब ये एग्जाम है तो मैं बस रीड कर रहा था तो मन में ये आ गए, ये दोनों क्वेश्चंस आ गए, कहीं पे रीड नहीं किया। चलिए, फिर भी आपने सोचा, चिंतन किया, ये बहुत अच्छा है। धन्यवाद पंडित जी। जय जिनेन्द्र। जय जी। भैया जी 1 मिनट में जस्ट है ना एक चीज बोलना चाहता हूँ। पाटनी अंकल से स्टार्ट करने से पहले 2 शब्द और मैं बोलना चाहता हूँ। भैया जी आज एक कोइंसिडेंस है कि हमारा समाज का सबसे छोटा बच्चा आज वीडियो में जो अब वीडियो हम लोग फ्लोट किए थे आज के दिन का क्लास के लिए, सम्मेद हाँ जी, विनीत भैया, सपना भाभी और सम्मेद, बिल्कुल विनीत जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए उनका। और सम्मेद को मैं बहुत, मतलब ये समझ लें कि पर्सनली वहां भी जब दुबई में था तो डेली गंदोदक भी लगाते थे हम उसको। जी जी और जी। बहुत अच्छा बच्चा है, जयपुर के वो हैं और उनसे अच्छा आत्मीय स्नेह है। तो सम्मेद ने उसमें ज्वाइन किया, तो इसलिए हम सब मिलकर के पूरे जीसीसी परिवार, अरिहंत मित्र मंडल, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, सब सम्मेद को बहुत बहुत बधाई देते हैं। आगे बोलो विकास जी। भैया जी और 2 चीज बोलना चाहता हूँ। जैसे कतर से रोहित जी है जुड़े हुए, वो भी 2 शब्द बोलेंगे। और अशोक जी से भी हमारा रिक्वेस्ट है 2 मिनट बोलने का, 2 शब्द बोलने का, क्योंकि आज पहला भाग का खत्म हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी नहीं चलेगा, इसका मतलब जस्ट ये है कि एक शुरुआत हुआ है और इसमें बच्चे से लेके बूढ़े पूरे इंटरनेशनली अपन सब जुड़ रहे हैं, अलग अलग कंट्री से जुड़ रहे हैं। तो एक जस्ट 2 शब्द बोलने का है ना, वो भी लेंगे। आप बोलिए किनको बुलवाना है, पहले आप अनाउंस कीजिए। सबसे पहले अगर पाटनी अंकल है तो पाटनी अंकल से ही शुरू करते हैं। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र अंकल। जय जिनेन्द्र अंकल। पंडित जी को मेरा साष्टांग नमस्कार। सबसे अच्छी बात तो यह है कि हमारा एक पहला चैप्टर यानी पहला भाग फिनिश हो गया। अब वो कैसे हम लोग जाने या नहीं जाने, हमने कितना जाना तो बिना एग्जाम के नहीं हो सकता। तो ये आपका जो डिसीजन है, ये हमारी कमेटी का डिसीजन है, वो एकदम सही है। एग्जाम के बिना क्या हो सकता है? एग्जाम में हम तो सोच रहे हैं कि 100 में से 100 नंबर आ गया, और एग्जाम देते ही हमें मालूम है कि हम कितने पानी में हैं। लॉटरी खरीदा है उसमें 1 लाख की, और जब ड्रॉ निकलता है तब देखता है कि अपना नंबर नहीं है, 0 की होगी। ऐसे ही एग्जाम होना बहुत जरूरी है, लेकिन एग्जाम हमारा लेवल का जो है, जैसे दुबई का जो लेवल है वो तो आप जानते ही हैं, उसी हिसाब से उसमें लेंगे। लेकिन सभी जो जैनार्थी हैं या धर्मार्थी हैं या जो विद्यार्थी हैं, जो लिसनर्स हैं, वो कम से कम एग्जाम में जरूर अपियर हुए, मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है। क्योंकि अगर हम लोग जो भी आए नहीं आए उसे कोई फर्क नहीं, उसे कम से कम ये तो होगा कि पेपर कैसा आता है, कैसा हम लोग उसमें अपियर हो सकते हैं, किस टाइप से लिख सकते हैं, ये तो एक अपन को नॉलेज बढ़ेगा। तो इसकी ये माध्यम है हमारा पंडित जी डॉक्टर किरण प्रकाश जी। और मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद तो देना चाहता हूँ, हमारा जो विकास है उसका नाम ही ऐसा है कि विकास किया, रियली आई अप्रिशिएट हिम। वो इतना मेहनत करता है डेली, जो ये जो वीडियो वगैरह लाता है वो बहुत मेहनत करके करता है, उसको एडिट करता है और कुछ करता है, जो भी करता है, पर प्रेजेंटेशन इज द बेस्ट। तो ये मैं समझ गया कि ये लड़का, ये हमारा विकास फिल्म इंडस्ट्री में जा सकता है। तो इतना अच्छा नॉलेज हो गया उसको, रियली आई अप्रिशिएट हिम। ऐसा नहीं बात है, क्योंकि मैं देखता हूँ इतने वर्डिंग्स को उसमें इंक्लूड करना, उसकी फोटो के और एक्शन के साथ कंपाइल करके उसको जो प्रेजेंटेशन है
द बेस्ट। तो हमारा जो ताराचंद जी बढ़ जाते हैं या सूरज बढ़ जाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम्हारा वो सब एडिटिंग करके उसको प्रेजेंट करेंगे। ये मेरा, मैं बस इतना ही बोल रहा हूँ कि सभी लोग जितने भी पार्टिसिपेट जो इसको पढ़े नहीं पढ़े लेकिन एग्जाम जरूर दें और रजिस्ट्रेशन करके इसमें अपीयर हो, ताकि हमारा नॉलेज बढ़ेगा। मैंने भी आज तक एग्जाम नहीं दिया, मैं पहली बार ही देख रहा हूँ कि ये क्या नाम है, इस तक कैसा एग्जाम होगा। तो मेरा भी रिक्वेस्ट है, एक और रिक्वेस्ट है कि आप नंबर देने से पहले ही आप उसका जो आंसर शीट आप भेज दीजिए, तो मुझे हमें मालूम हो जाएगा कि एग्जाम देने के बाद आंसर शीट भेज दिया था, हमें मालूम हो गया ना कि हमारा कितना सही हुआ नहीं हुआ दिमाग में। फिर हम आपस में पूछेंगे यार ये तो रियली हमारा गड़बड़ हो गया, तो नंबर बताने की फिर जरूरत नहीं है कि हमने 10 ही ठीक किया। अंदाज ये होता है 10 का 11 होगा या 9 होगा, इतना ही फर्क पड़ता है। तो वो हमारे हिसाब से वो बताइए, वो जो बोलते हैं ना कि मालूम नहीं होना चाहिए, ऐसे मालूम हो तो कोई भी क्या फर्क पड़ता है, लेकिन नहीं हो अच्छा बेटर है। अभी मेरा बताओ कि फेल हो गया पढ़ने तो थोड़ा लोग हंसेंगे, यही बात है। हमें आता नहीं है रियली, मैं सबके सामने अभी बोलता हूँ, मेरा रिजल्ट देखना नहीं, मैं पास हो गया तो ताली बजा देना, फेल हुआ तो शांत रहना, इतना बोल देता हूँ मैं। तो ये विकास के लिए और पंडित जी के लिए और कमेटी के लिए ये मेरी शुभकामना है कि हमारा जो समाज है वो आगे बढ़ रहा है। और सेकेंडली जो हमारा जो बोल रहे हैं ना कि हम लोग कमजोर हैं इसमें कंप्यूटर सिस्टम में, इंटरनेट में, ये इसको भी एग्जाम होना चाहिए, इससे क्या होता है सब डेवलप होंगे। हमारा जो धर्म की मामला है वो तहकीकात होना चाहिए। अभी कई चीजें हैं जो कोर्स में गलत आती है, महावीर भगवान की शादी हुई कि नहीं, उनकी बेटी हुई कि नहीं, इस टाइप का कंफ्यूजन है। अगर हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे तो उसमें सुधार हो सकता है, या तो कम से कम 2 चीज देगा, श्वेतांबर समुदाय के अनुसार ये है और दिगंबर समुदाय के लिए ये है, इस टाइप से दे सकता है। ये हमारा अपना है। तो मैं शुभकामना देता हूँ पंडित जी को, विकास को, और जो साथीगण हैं और जो लिसनर्स हैं जो इसको सुनते हैं, उनको सबको अरिहंत मित्र मंडल की ओर से खूब खूब अनुमोदना, खूब खूब बधाई। ये कार्य हमारा सक्सेसफुल हो और नॉलेज बढ़ेगा। मैंने भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया, मैं भी रजिस्ट्रेशन करूंगा, ज्यादा ध्यान नहीं देने का मेरा नाम पर। जय जिनेंद्र अंकल आपको रजिस्टर करना है। और दूसरा चीज, हमारा टीम है जो कि अकेला गाड़ी है ना, एक चक्का से नहीं चलता, हमारा मैं बोल दिया टीम का नाम नहीं मालूम है। नहीं नहीं आपने कहा विकास, बिल्कुल विकास एंड टीम, यानी पंडित जी तो है। अंकल सबसे पहले आप रजिस्टर करना है और आपको आह्वान सबको करना है कि एग्जाम देने के लिए आपको अलग से आह्वान करना है, ठीक है ना? सबके सामने बोल दिया, मैं लिख भी दिया। ये तो हमारी ड्यूटी में बनता है, ये बिल्कुल की ड्यूटी में कि हम लोगों को सबको अवेयरनेस होनी चाहिए। इसमें मेरे सक्रिय है, अशोक जी भी लगता है बहुत सक्रिय लगते हैं मेरे को, ये हमेशा रहते हैं। एक शिशिर हमारा पार्ट नहीं है, मतलब मैं कहीं देखता हूँ कि रेगुलर है, 33 और 35 के बीच में हमेशा प्रेजेंस रहती है। लेकिन बहुत अच्छा लगा कि सब लोग रहते हैं, इससे नॉलेज बढ़ती है, हमारी भी बढ़ती है, और कुछ ना कुछ करेंगे। तो मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, पूरी टीम को। ऐसा नहीं कोई इंडिविजुअल नहीं ले कि मेरा नाम नहीं बोला, अरिहंत मित्र मंडल के सभी लोग हैं, हमारा सबके साथ अच्छा, ये हमारा इम्प्रूवमेंट है। ये पंडित जी के कारण, डॉक्टर आप में वो जो धीरे धीरे वो क्या बोले थे आप, ये द्रव्य का चेंज होना है, तो आपके साथ भी पहले पंडित हम लोग वो लगाते थे, अब हो गए डॉक्टर किरण प्रकाश जी हो गए, चेंज हो गया, ऐसे ही होता है। जय जिनेंद्र, उत्तम क्षमा। रोहित जी कतर से जुड़ रहे हैं, रोहित जी के बाद में मनोज जी भी कुछ बोलेंगे, और अशोक जी प्लीज वो आप भी रेडी रहिए। सभी को जय जिनेंद्र। सबसे पहले तो हम लोगों को ये देखना चाहिए कि डॉक्टर किरण प्रकाश जी ने हमें, चाहे ललितपुर चतुर्मास से भी हमें जो है रात्रि को 11 बजे, एक तो हमेशा हम उन्हें जो नॉर्मल लोगों का सोने का टाइम है उस समय भी हमें समय दे रहे हैं हमारे समय के हिसाब से, वो उसके लिए हम बड़े आभारी हैं। और आगे भी आप देखेंगे कि जो चाहे ललितपुर चतुर्मास या कहीं बाहर भी जा रहे हैं, शादी में भी जा रहे हैं, जितना संभव हो पाया हमको समय देने की कोशिश करी। उस समय का अगर हम लोग इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करके कुछ हमें ऋण चुकाने का मौका मिला है,
तो उसके लिए हमें सभी को मिलकर प्रयास करना चाहिए और आगे भी जो है ये क्लास इसी तरह चलती रहे और हमें ज्ञान जो है घर से दूर रह के भी जो मिल रहा है उसको और ज्यादा से ज्यादा हम लोग ले सकें, उसके लिए हमें प्रयासरत रहना चाहिए। तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि चाहे छोटा बच्चा हो सब हो, हम लोग इसमें एग्जाम में पार्टिसिपेट करें। नंबर और ये तो सब दूसरी चीजें, लेकिन इसी बहाने एक बार और हमें जो है पुस्तक पढ़ने का, वीडियो देखने का मौका मिलेगा, तो एटलीस्ट हमें जो है जो मिस भी हुआ है वो हमें दोबारा से रिकॉल होगा और वो हम लोग एग्जाम के नाम पे एक्चुअली जो है ज्ञान और दर्शन से जुड़ सकेंगे। जय जिनेंद्र। एक छोटी सी बात और बोलना चाहता हूँ, जितने भी नीचे हैं अपना नाम आता है ना, वो नाम जरूर लिखें और पर कंट्री का नाम लिखें। जैसे आप है ओमान से हैं कि कहीं से, तो हमें मालूम रहेगा कि रोहित भाई है, ये बहरीन से है कि ओमान से, ये सही। बस सिंपली इट इज माय सिंपल सजेशन। हाँ मनोज जी। हाँ जय जिनेंद्र। विकास जी, एक्चुअली मैं जो बोलना चाहता था पाटनी जी ने पहले ही बोल दिया। विकास जी बहुत बहुत धन्यवाद। जो पर्सनल मैसेज भेज के आप जो फॉलो अप करते हैं उसका कोई यानी हम लोग ऋण नहीं चुका सकते हो, और आपको पूरा क्रेडिट जाता है कि हम ये ज्वाइन करके इस लेवल तक आए। तो ये डेफिनेटली आपको पूरा श्रेय जाता है। सामने आप हैं, आपकी पीछे टीम है, उसको टीम को भी बहुत बहुत साधुवाद, यानी उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं ये कह रहा, अगर जो 5 टॉपर्स हैं वो तो अभी से ही डिक्लेयर कर सकते हैं, अभी से ही पता है हमें। जैसे पाटिल फैमिली है, गोदा जी फैमिली है, डिक्लेयर। तो ये 5 नाम तो हमें पहले से ही मालूम है कौन होंगे। उनके ज्ञान का ऐसा कुछ नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बहुत हमारे छुपे बहुत ये लोग हैं यहाँ पे, तो बहुत जन कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा अशोक जी, मनोज जी और कुछ बोलना चाहेंगे? आपका धन्यवाद देने के लिए मैंने कहा थोड़ा 2 मिनट मिलेगा तो मैं बोलता हूँ, बस और कुछ नहीं बोलता। अशोक जी। जय जिनेंद्र भैया जी, जय जिन सभी को बहुत बहुत साधुवाद। और क्या शब्द बोले भैया जी को, तो हमारे पास तो है नहीं है, जो उन्होंने इतना मतलब इतनी कीमती मतलब उनके बिजी शेड्यूल में हमेशा टाइम दिया। और सबसे अच्छी बात, उन्होंने कभी टाइम नहीं देखा। मतलब चाहे वो इंडिया के 11, 11:30 जो भी बज रहा हो, कभी भी ऐसा फील नहीं होने दिया कि भैया जी बिजी है, कुछ भी है। और कहीं पे भी रहे हो, मतलब उनका डेडिकेशन देखो, कहीं पे यात्रा कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, सब बराबर टाइम दिया। और एक अपन लोग भी कोशिश करते हैं कि जुड़े। और जो नॉलेज मिली है, नो डाउट शायद किसी का भव भी सुधर जाए, हम बोल नहीं सकते। जैसे महाराज जी बोलते हैं ना, मुनिश्री कभी बोलते हैं कि अगर आपने एक जीव को भी सुधार लिया तो आपका भव सुधर गया। और बाकी टीम का तो बहुत बहुत साधुवाद। जो इनडायरेक्ट, वो डायरेक्ट पर्दे पे नहीं आके जो इनडायरेक्ट टीम है ना, मालूम नहीं था वो इतने टैलेंटेड हैं, उनका भी बहुत बहुत साधुवाद। और जो जुड़ रहे हैं और जो नहीं भी जुड़ रहे हैं, सबका साधुवाद। और देखते हैं अपन कहाँ हैं। और मनोज जी, बेसिकली आपसे अभी जो आपने क्वेश्चन किया है कि 5 की नहीं है, बात है एक क्वेश्चन की। अगर हम एक क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करते हैं तो हमने बहुत कुछ सीखा है। जहाँ दान देने की बात आती है तो दान खाली पैसे से नहीं दिया जा सकता है, दान हम बहुत कुछ रूप में भी दे सकते हैं, लेकिन हमारे भाव होना चाहिए। अनुमोदना करके भी दे सकते हैं, और कुछ काम करके, अगर हम मंदिर में गए, हम वहां पे झाड़ू भी लगा रहे हैं ना, तो हम वो भी पुण्य का काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, हाँ ठीक है उनका नॉलेज ज्यादा हो सकता है, बट अपन लोगों का भी नॉलेज कम नहीं है। अगर हमें 10 में 1 नंबर आता है तो हम भी विनर हैं। क्यों? 0 से हम 1 पे आए हैं, 0 से 1 पे आए हैं, और 1 से हम 10 पे भी पहुंचेंगे। जय जिनेंद्र। भैया जी, अशोक जी है ऐसे मतलब धर्मात्मा जीव है जो बोलते हैं ना, सब प्रकार के संपूर्ण, मतलब चाहे दान हो, चाहे दर्शन हो, चाहे व्रत हो, चाहे धर्म हो, सब कर रहे हैं। ये पहले कपल है पूरे के पूरे दुबई में, यूएई में, जो दोनों दंपति मिलके 10 लक्षण जी करे पहले। बिल्कुल बिल्कुल। और दान में हरदम आगे रहते हैं,
पूरा का पूरा दिल खोल के करते हैं और चुपचाप से करते हैं, वो ज्यादा हलचल नहीं करते। बिल्कुल सही कहा आपने। अशोक भैया से हम जब सेकंड लास्ट टाइम जब आए थे दुबई में, जब वो एक दिन का मोक्ष सप्तमी का कार्यक्रम था, पाटनी अंकल को पता है, उनके घर ही रुके थे और फिर विधान किया था वहाँ सिंधी सेरेमनी हॉल में। तब भी अशोक भाई वहां से जुड़े थे और अभी भी जुड़े हैं। और निश्चित रूप से आपने ये बिल्कुल ठीक कहा कि पूरा परिवार बहुत धार्मिक है। भाभी और अशोक भैया नियम से 10 लक्षण करते हैं, इस बार भी हमने देखा। बच्चों में भी वो संस्कार है, तो निश्चित रूप से दान के मामले में भी आगे है, धर्म के मामले में भी आगे हैं। हम सब पूरे यहाँ श्रमण संस्कृति जीसीसी परिवार की ओर से उनका बहुत बहुत धर्म के प्रति इस तरह से इस मार्ग पर अग्रसर होने के लिए अनुमोदना करते हैं। और चाहे हमारे मनोज जी हों, चाहे अभी जो राकेश जी जुड़े, क्या नाम, रोहित जी, हाँ, तो वो सभी निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र हैं। आप लोगों से भले ही हम पर्सनली नहीं मिले, लेकिन इसके माध्यम से हम मिल रहे हैं और आप लोग सुन रहे हैं। मैं तो बस एक ही बात हमेशा कहता हूँ, और बड़े पंडित जी, मैंने आपको एक एग्जाम्पल जो भी अशोक भैया ने कहा, तो मुझे ये सब बात सुन करके हमेशा बड़े पंडित जी की याद आती। आदरणीय बेनाडा साहब के साथ में मैंने अपनी लाइफ का जो क्रीम टाइम था वो स्पेंड किया, और अभी भी मैं उसको हमेशा मिस करता हूँ। कितने शिविरों में गया, सिर्फ मैं और वो, और जब हम दोनों एक ही रूम में सोते थे, साथ में रहते थे, तो रात को 10-10, 11-11, 11:30 बजे तक उनके पास फोन कॉल्स चलते थे। तो मैं उनसे पूछता था कि गुरुजी आप इतनी रात में क्यों जिज्ञासा समाधान किसी का करते हो? ठीक है, उनको आप एक टाइम लिमिट दे दो कि 10 बजे बाद भैया कोई कॉल अलाउ नहीं है, आप दिन में कर लेना। तो वो मेरे को कितना अच्छा उत्तर देते। वो हमेशा एक लाइन बोलते थे, जबलो पौरुष थके न तौलो उद्यम सो चरना। मतलब जब तक ये आत्मा थक नहीं जाए तब तक उद्यम करते रहो। बोले मैं क्या करता हूँ, मैं आराम से लेटा लेटा ही तो उत्तर दे रहा हूँ, और सामने वाले को अगर उत्तर चाहिए तो नहीं दूंगा तो मुझे और कर्म का बंद होगा। तो मुझे तो देना है, मुझे तो अपने ज्ञान को और बढ़ाना है, ज्ञानावरण कर्म का क्षय बढ़ाना है। तो बस हमने अपने गुरु से यही सीखा है। इसीलिए एक दो बार जब स्टार्टिंग में बात आई थी कि भैया जी बस क्वेश्चंस पे आप लिमिट लगा दीजिए, तो मैंने उनको भी ये कहा था, नहीं कोई लिमिट नहीं है। कोई अपनी तरफ से लिमिट लगाए तो वो ठीक है, लेकिन मैं अपनी तरफ से लिमिट नहीं लगाऊंगा, चाहे 11 बजे चाहे 12 बजे। धर्म के मामले में कभी अपने को टाइम न देखना है और न देखा है, और आगे भी ऐसे ही करना है। और आप लोग जैसे, मेरे को खुशी इस बात की हो रही है, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी एग्जाम्पल दिया था कि जब महाराज जी ने ये कहा कि बुंदेलखंड के 10 लोग और मुंबई के 1 लोग, ऐसे ही मैंने आपको एग्जाम्पल दिया विदेशों के 100 लोग और भारत का 1 लोग। विदेश का 1 व्यक्ति पढ़ेगा और भारत के 100 लोग पढ़ेंगे, उतना पुण्य और उतना लेवल लगा लीजिए। जब आप लोगों में धर्म सीखने की इतनी ललक मुझे दिख रही है, तो मुझे पात्र नजर आ रहे हैं, और जब पात्र सामने हो तो जो गुरु का जो औहदा होता है, गुरु का जो मन होता है, वो और खिल जाता है। जैसे हम कहते हैं ना, खून और बढ़ गया। तो वही चीज मुझे खुशी होती है कि आप लोग सीख रहे हैं, आप लोगों के मन में सीखने की जिज्ञासा है, और वो जिज्ञासा अगर हम ही शांत नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। हमारे माध्यम से आप लोगों के बीच में वो बातें पहुंच रही है। माँ जिनवाणी का आशीर्वाद है, आचार्य भगवंत का आशीर्वाद है, पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद है, आदरणीय बड़े पंडित जी का आशीर्वाद है, माता पिता का, सबका आशीर्वाद, सब साथ में है। तो जीवन हमेशा बहुत अच्छा है और आगे इसी तरह से बढ़ता रहे, और इसी तरह हम धर्म की चर्चा करते रहे। समय कहीं नहीं देखना, समय वहां देखा जाता। मैं हमेशा कहता हूँ, पाप कार्य करते हैं, संसार के कार्य करते हैं, उसमें टाइम देखते हैं। मूवी देखते टाइम कभी टाइम देखते हैं कि नहीं यार कब निकलेंगे 2 घंटे हैं। धन कमाते समय कभी ऐसा देखते हैं, अरे यार आज तो खूब पैसा कमा लिया, आज तो अपन जल्दी चलते हैं। ऐसा नहीं होता है। तो जब संसार के कार्यों में समय नहीं देखते, तो फिर धर्म के कार्यों में क्यों देखना। हमें हमेशा जितनी अपनी शक्ति हो उस अनुसार आगे बढ़ते रहना चाहिए। यही हमारा जीवन है, और इसी जीवन के माध्यम से हम अपने समय का सदुपयोग करें, शुभोपयोग रूप अपना समय व्यतीत करें। पाटनी अंकल भी इस उम्र में भी अपना पूरा योगदान हमेशा से दे रहे हैं, और वो तो कहते हैं मैं कभी बूढ़ा हुआ ही नहीं, मैं तो जवान हूँ। तो ऐसे एग्जाम्पल जब हमारे सामने है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और इसी तरह पूरी टीम, विकास भैया की हो, सब लोग हो जितने भी है, चूंकि मैं एक एक का पर्सनली नाम अभी नहीं ले रहा हूँ, और अपना कोई क्लास का एंड नहीं हो रहा है जो मैं कोई समापन वाला
सेशन Feeling. बना रहे हैं, आगे चलता रहेगा कंटिन्यू। बस इतना ही जी। कह के मैं अपनी बात को विराम देता ठीक है। जय जिनेंद्र, उत्तम शर्मा। हूँ। जय जय जिनेंद्र। आइए जिनेंद्र। चिन्वाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालो, तो वाणी वाणी सदा ये जिनवाणी भारती बोले जो तेरा शरणागत पावे वेद भजू अरिहंत को सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार। बात की जय। जय 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 आचार्य श्री विद्यासागर द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त महामुनिराज की जय। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।